अस्सलामुअलैकुम। वायर फ्रेम्स को हम एक लो फिडेलिटी डिज़ाइन भी कहते हैं। लो फिडेलिटी से अब क्या मुराद है? लो फिडेलिटी की भी डेफिनेशन एग्जैक्टली वही है जो वायर फ्रेम्स की है। इसका मकसद किसी भी डिज़ाइन के स्ट्रक्चर, हायरार्की और उसकी जो कंटेंट है उसकी पोजीशन को डिफाइन करना है। इसका मकसद ये डिफाइन करना बिल्कुल नहीं है कि ये आखिर में एंड में विजुअली दिखेगा कैसे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि इस पेज के ऊपर पहले ये चीज़ आएगी, फिर ये चीज़ आएगी, फिर ये चीज़ आएगी और इस चीज़ के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इसका मकसद ये नहीं है कि ये चीज़ ऐसे ही दिखेगी। हो सकता है जो फाइनल आउटपुट आए उसमें चीज़ें चेंज हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है और इसको नेचुरल ही रखना है। ऐसा नहीं कि आपने अगर अभी वायर फ्रेम में कोई चीज़ बनाई तो बाद में वो चेंज नहीं हो सकती, डेफिनेटली चेंज हो सकती है। लो फिडेलिटी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये एक लो कमिटमेंट वेरिएशन है। यानी आप थोड़ी कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम यानी वक्त के लिहाज से कम कमिटमेंट के साथ इसको बना सकते हो। और आप जब मल्टीपल बनाओगे तो आपके लिए डिसाइड करना आसान होगा कि मैंने किस वेरिएशन से जाना है। डिज़ाइन के अंदर हमेशा चीज़ें टेस्ट हो रही होती हैं। आप कभी भी एक वेरिएशन नहीं बनाते, आप हमेशा 2, 3, 4, 5 बनाते हो और फिर देखते हो इनमें से बेस्ट कौन सा है। यहाँ पे भी एग्जैक्ट वही हो रहा है। आपके सामने स्क्रीन में मैंने जो हमारी एक ई-कॉमर्स की गेमिंग स्टोर है उसके होम पेज की एक वेरिएशन बनाई है कि व्हाट इफ़ हम इसको इस तरह से बनाएं कि हमारा जो टॉप है, हेडर है, उसमें मोटी-मोटी कैटेगरीज़ आ रही हों, फिर लेफ़्ट साइड पे एक कैटेगरीज़ आ रही हों और फिर सारा पेज आ रहा हो। ये पेज का स्ट्रक्चर आपको याद होगा जो हमने पहले मेट्रो वगैरह में देखा था, वो भी ऊपर सबसे पहले एक सेल्स के लिए उन्होंने जगह छोड़ी हुई थी, फिर नीचे उनके पास प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे थे। हमने उसमें सेल्स के बाद एक फीचर्ड ब्रांड्स का सेक्शन ले आए और उसके बाद बेस्ट सेलर्स आ रहे हैं और फिर गेमिंग बंडल्स अगर हमारे पास हैं तो वो आ रहे हैं। इसी तरह से मैंने एक और वायर फ्रेम भी बनाया जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। ये एक फुल पेज एक्सपीरियंस है, यानी पिछले वाले में कुछ हिस्से में हमारी कैटेगरीज थी, बाकी में पेज था। इसमें एंड टू एंड पेज ही है, यानी यूज़र की विजिबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं इसमें। इसी तरह से आप और भी डिफरेंट वायर फ्रेम्स बना सकते हैं, लेकिन वायर फ्रेम्स बनाते हुए आपने किन चीज़ों को अवॉइड करना है? इसमें नंबर 1, आपने बहुत ज़्यादा कलरिंग पे फोकस नहीं करना। नंबर 2, आपने टाइपोग्राफी या जो ब्रांड के फॉन्ट्स हैं उन पे फोकस नहीं करना। नंबर 3, आपने इलस्ट्रेशंस, आइकन्स, इमेजेस इनको डालने पे इतना फोकस नहीं करना। और फिर नंबर 4, आपने इंटरैक्शंस या माइक्रो इंटरैक्शंस जो होती हैं उन पे फोकस नहीं करना। अगर मैं कार्ड पे क्लिक करूँगा तो ड्रॉअर थोड़ा सा स्लाइड होके आए या स्मार्ट एनिमेट हो, ईज़ इन हो, कैसे हो, इन चीज़ों पे आपने फोकस नहीं करना। हम आगे चल के इन पे भी डिस्कशन करेंगे, इन चारों पे करेंगे, लेकिन अभी वो मकसद नहीं है। उम्मीद है आपको यहाँ पे ये समझ में आ गई होगी कि लो फिडेलिटी क्या चीज़ है और उसमें क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेसन में।